नमस्कार दोस्तों। G7 कंट्री और यूरोपियन कंट्री और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर जो रशिया के ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगा दिया $60 पर बैरल के हिसाब से। अब कोई भी कंट्री अगर रशिया से ऑयल परचेज करेगी तो अपने प्राइस कैप को ध्यान में रख के करना है। अगर इससे ज़्यादा किया तो एक्शन लिया जाएगा। ये जो कार्गो शिप है उसके ऊपर बैन कर दिया जाएगा। अब बात करें यहाँ पर रशिया और इंडिया का क्या रिएक्शन आने वाला है। देखो, जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उस समय रशिया के ऊपर जो यूरोपियन कंट्री ने जो बर्बर के सैंक्शन लगाए हैं, तो मई के अंदर जो बात निकल के आई थी कि जो रशिया के जो ऑयल है उसके ऊपर प्राइस कैप लगने की बात आई थी। बट वहाँ पर देखा जाए तो उस समय तक यूरोप की जो काफ़ी कंपनियां रशिया से अच्छी मात्रा में ऑयल अपने देश के अंदर इंपोर्ट करी थी, और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका जो इंडिया को सलाह दे रहे थे कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट या जो डिफेंस आइटम उसको परचेज करना बंद कर दो, और आप जो सबसे ज़्यादा रुपये रूबल के अंदर जो पेमेंट कर रहे हो उसको आप बंद कर दो। देखो, जो इंडिया जो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हुआ इतना ज़्यादा, वो किसकी वजह से हुआ? अमेरिका की वजह से। अगर मैं ऑयल की बात करूँ, ईरान से हम पहले सबसे ज़्यादा, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा अपने देश के अंदर इंपोर्ट करते थे ऑयल। बट अमेरिका ने लगा दिया वहाँ पर सैंक्शन, जिसकी वजह से इंडिया वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करना उन्होंने बंद कर दिया। इंडिया ने काफ़ी बार कहा भी आप थोड़े बहुत हमें छूट दे दो, जिसकी वजह से हम ईरान और वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट कर पाए। बट अमेरिका ने क्या किया? मना कर दिया, नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अभी रशिया ने जो इंडिया को डिस्काउंट रेट पर ऑयल देना शुरू कर दिया, और क्योंकि हमारा तो इस चीज़ में फ़ायदा है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारी जो रशिया के ऊपर डिपेंडेंसी इतनी बढ़ती चली गई। और मैं बात करूँ 2021 से, 2021 के दिसंबर का महीना, जहाँ पर हम रशिया से 36,255 बैरल पर डे के हिसाब से क्रूड ऑयल अपने देश के अंदर इंपोर्ट करते थे। एक तरह से देखा जाए तो ना के बराबर था। और दूसरी तरफ आज रशिया ने जो डिस्काउंट रेट पे ऑयल इंडिया को ऑयल देना शुरू कर दिया, और हमारी डिपेंडेंसी इतनी बढ़ती चली गई, हम अपनी आवश्यकता कम से कम 22% क्रूड ऑयल रशिया से अपने देश के अंदर इंपोर्ट करते हैं। और ये अक्टूबर का डाटा, जहाँ पर इंडिया ने रशिया से कम 9.5 लाख बैरल पर डे जो क्रूड ऑयल अपने देश के अंदर इंपोर्ट किया है। और अभी जो इंडिया के अंदर जो जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर आई है, तो ये फॉरेन मिनिस्टर की बात करूँ, अभी ये वही है जिसने जब पाकिस्तान के कुछ लीडर जर्मनी पहुंचे थे चंदा मांगने के लिए, और वहाँ पे इन्होंने जम्मू कश्मीर का थोड़ा बहुत मुद्दा उठाया था। और अभी जो इंडिया के अंदर आई है, और जब इंडिया के अंदर आई है तो रशिया के जो क्रूड ऑयल है उसके ऊपर बातचीत ना हो, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो इन्होंने क्या कहा कि आके जो इन्होंने जो मीटिंग के अंदर यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने एस जयशंकर से बातचीत करते हुए पूछा कि आप रशिया से इतना ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हो, तो वहाँ पर आपका क्या रिएक्शन है? तो वहाँ पर एस जयशंकर जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप पूरे 9 महीने के अंदर देखा जाए तो जितना ज़्यादा यूरोपियन कंट्री ने जो ऑयल परचेज किया, तो हम अब उसका 1/6% भी नहीं अपने देश के अंदर इंपोर्ट कर पा रहे हैं। और पहले भी जो रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगाने की जो बात कही गई थी, उसने कहा, रशिया ने कहा चलो ठीक है आप हमारे ऊपर प्राइस कैप लगाने वाले हैं, तो उसने क्या किया? नॉर्ड स्ट्रीम गैस को बंद कर दिया कि थोड़ा बहुत सर्दी के अंदर देखेंगे यूरोपियन कंट्री के अंदर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो आगे चलकर नॉर्ड स्ट्रीम जो पाइपलाइन के ऊपर अटैक हुआ, और कहीं ना कहीं जो अटैक जो सामने आया था कि अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया था, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि जिसकी वजह से जो यूरोप इतना ज़्यादा रशिया के ऊपर डिपेंडेंट हो। और आज की बात करें, आज यूरोप इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुका अमेरिका के ऊपर, या गैस की बात करें जो यूरोपियन कंट्री एलएनजी गैस अपने देश के अंदर इंपोर्ट कर पा रहे हैं, या डिफेंस सेक्टर की बात करें जिसके अंदर देखा जाए तो यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। और अगर एलएनजी की बात करें, अब 2022 से पहले यहाँ पे आप देखना, इस चार्ट के अंदर आप देखना, पहले 2022 से पहले बहुत कम मात्रा में यूरोप यूएस से एलएनजी गैस अपने देश के अंदर इंपोर्ट करता था। और आज की बात करें सैंक्शन लगने के बाद 2022 से बाद आगे देखा जाए तो एलएनजी गैस इतनी ज़्यादा यूरोप अपने देश के अंदर इंपोर्ट कर पा रहा है। और अमेरिका को इस चीज़ का बेनिफिट भी हो रहा है, क्योंकि एक सिंगल शिपमेंट में अमेरिका को कम से कम $200 मिलियन का इस चीज़ के अंदर प्रॉफिट हो रहा है। और जो अभी प्राइस कैप लगा, इसके अंदर इंडिया को भी ज्वाइन करने की बात कही गई थी, आप भी आओ रशिया के ऊपर ऑयल प्राइस, मतलब रशिया के ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाएंगे, बट इंडिया ने यहाँ पर मना कर दिया। और अभी जो रशिया के ऑयल पर G7 कंट्री ने, ऑस्ट्रेलिया ने और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर जो प्राइस कैप लगाया है, कितना लगाया? $60 पर बैरल। और क्योंकि उनका मानना है कि रशिया यूक्रेन युद्ध के अंदर रशिया को कहीं से भी कोई बेनिफिट ना मिले, रशिया के पास कहीं से भी कोई पैसा ना आए, और जो ये $60 पर बैरल जो प्राइस कैप लगा यहाँ पे, उसके बाद जो 3 बाल्टिक कंट्री है वो सामने आई, उन्होंने कहा नहीं ये तो आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया, तो आपने तो कम से कम $30 पर बैरल का जो प्राइस कैप लगाना चाहिए था, तब जाकर रशिया के ऊपर थोड़ा बहुत इसका फ़र्क पड़ता। देखो, जो कार्गो शिप है सबसे ज़्यादा रशिया यूज़ किसकी होती है?
यूरोप की, और यूरोप को इस चीज़ का थोड़ा बहुत घमंड है। तो यूरोप ने कहा कि जो भी कंट्री रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती है तो आपने क्या करना, जो उसका बिल है सबसे पहले उस कंपनी को दिखाना होगा। तो अगर लगा हाँ आप $60 पर बैरल के हिसाब से जो अपने देश के अंदर इंपोर्ट करें तो ठीक है। अगर पता लगा कि कोई कार्गो शिप इससे ज़्यादा प्राइस कैप से ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है या एक्सपोर्ट कर रही है, 90 दिन का जो बैन है वो लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर रशिया का ये एक्शन क्या है, जो प्राइस कैप लगा। तो रशिया ने देखो पहले कह दिया था कि जो कंट्री भी हमारे ऊपर जो प्राइस कैप लगाएगी तो हम क्या उस देश को कभी भी ऑयल है एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इंडिया का रिएक्शन है, और इंडिया को तो रशिया पहले ही इतने ज़्यादा डिस्काउंट रेट पर जो ऑयल है वो दे रहा है। तो अभी जो बात सामने आई थी कि जो सऊदी अरेबिया जो ओपेक कंट्री का जो मेंबर, इन्होंने कहा था कि हम 2 मिलियन बैरल पर डे की जो कोटा तय करने वाले, अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऑयल के प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेंगे। तो फिर जो यूरोपियन कंट्री ने कहा था कि जो हम जिस कंट्री ने भी जो प्राइस कैप से ज़्यादा अपने देश के अंदर इंपोर्ट किया तो हम क्या उस कार्गो शिप के ऊपर बैन कर देंगे, 90 दिन का जो बैन लगा दिया जाएगा। तो रशिया ने कहा चलो ठीक है, जो यूरोपियन कंट्री जो कार्गो शिप को लेकर इतना ज़्यादा उछलती है तुम क्या करेंगे। तो अभी रशिया ने क्या किया, 4 तारीख का आर्टिकल है, यहाँ पर रशिया ने जो पुराने जो ऑयल टैंकर है ईरान और वेनेजुला के वो मंगाने शुरू कर दिए। 100 ऐसे ऑयल टैंकर उसने मंगवा लिए हैं, और जो रशिया का जो टॉप बायर कंट्री है इंडिया, चाइना, तुर्की, इनको भेजने वाला है। और जो अभी पाकिस्तान भी सामने आया था, पाकिस्तान ने भी कहा था कि आप हमें 30 से 40% डिस्काउंट पे जो आप क्रूड ऑयल दे जो इंडिया को आप देते हो, बट रशिया ने मना कर दिया। रशिया ने कहा कि आप थोड़ा लाइन में खड़े हो, आपको थोड़ा बाद में देखेंगे क्या कुछ आपको करना है। तो अभी देखा जाए तो जो रशिया ने 100 ऑयल टैंक ऐसे मंगवाए, जिसके अंदर देखा जाए तो 29 सुपर टैंकर ऐसे हैं जिनकी जो कैपेसिटी है 2 मिलियन बैरल है, और 31 यूज मैक्स टैंक ऐसे है जिनकी कैपेसिटी 1 मिलियन बैरल है, और 49 एफ्रा मैक्स टैंक ऐसे जिनकी कैपेसिटी 7 लाख बैरल है। और कहीं ना कहीं जो जितना रशिया एक्सपोर्ट करता है ऑयल, उसके हिसाब से देखा जाए तो रशिया को कम से कम 240 टैंक की ऐसी ज़रूरत है।